नमस्ते किसान भाइयों, मैं राहुल बारंबे जैन इरिगेशन की तरफ से केला विशेषज्ञ। हम यहाँ पे जो देखने आए आज, जिस डिसीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरे खेत में, जिस खेत में हम खड़े हैं वहाँ पे पूरा डिसीज है। तो ये क्या डिसीज है, इसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। ये जो है वो केले के पेड़ के ऊपर अलग अलग वायरसेस आते हैं, जिसमें 4 प्रकार के वायरसेस है। एक है CMV कुकुम्बर मोजैक वायरस, दूसरा आता है ये BBTV जिसे बनाना बंची टॉप वायरस कहा जाता है। ये दोनों डिसीज जो है वायरसेस, ये ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे हमें मिलेंगे। बाकी बचे जो 2 डिसीज है, उसमें बनाना स्ट्रिक वायरस और बनाना ब्रैक वायरस, ये 2 वायरसेस है जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और जो कोस्टल बेल्ट है उसी बेल्ट में हमें दिखेंगे। इस खेत में हर जगह पे आप देखेंगे तो पूरा आप जो BBTV का इन्फेक्शन है वो दिखेगा, बंची टॉप वायरस का। तो ये कैसे आया, कहाँ से आया? 1988 में हवाई में, वुहान में सबसे पहले दिखा और इसका स्प्रेड इतना फास्ट हुआ कि 2002 तक करीब 50% से ज्यादा केले की फसल जो है वो इन्फेक्टेड हो गई। और वहां से साउथ ईस्ट एशिया है और बाकी एरिया, बाकी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में ये बहुत स्पीड से डेवलप हो गया। तो इसके सिम्टम्स क्या है? ये जो डिसीज है ये किसी भी स्टेज में हमें दिख सकता है, किसी भी एज में, केले के पेड़ के कौन से भी एज में हमें मिलेगा। तो इसके जो सिम्टम्स है, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि केले के पत्ते जो है वो बहुत नैरो आ जाते हैं, उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है, केले की लंबाई कम आ जाती है और जिसकी मिड सेकेंडरी वेन्स और मेन वेन जो है वो मोटी हो जाती है। और साइड जो है हमें ये हल्का सा लाइट येलो कलर दिखने लगता है। जब इसकी सीवियरिटी बढ़ती है तो सीवियरिटी बढ़ने के बाद हमें इस तरीके का प्लांट्स दिखता है, जिसके पूरे पत्ते जो है एक ही जगह पे आ गए। जो 2 पत्तों के बीच में हमें कम से कम 8 से 9 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पे 2 से 2.5 इंच में हमें 8 से 10 पत्ते आए हुए हैं। सीवियरिटी के इसमें पूरे पत्ते बाद में ये सफेद हो जाते हैं। ये सबसे पहला इसका सिम्टम्स है। और ये इसमें हार्डनेस आ जाता है। हार्डनेस जैसे ही हम ये पत्ता तोड़ेंगे तो ये अपने आप मुड़ जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स है। और ये जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ये जो डेवलपमेंट है इसकी डिसीज की, ये एफिड्स की तरफ से, ये पेंटालोनिया निग्रोनर्वसा नाम का जो एफिड्स है, उस एफिड से एक प्लांट में से दूसरे प्लांट में जाता है। ये ट्रांसमिशन का जो टाइम है, इसको कुछ घंटे लगते हैं, सडनली ट्रांसमिट नहीं होता। जैसे CMV फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रांसमिशन हो जाता है, तो इसे इस डिसीज को ट्रांसमिट होने के लिए बंची टॉप को कम से कम 15 से 16 घंटे तक टाइम लगता है। कंटिन्यूस उसकी फीडिंग होनी उसके जरूरी है। तो इसके पेड़ के बीच में ये जो पत्ते, इसके अंदर ही उसके एफिड्स की जो कॉलोनी होती है, जो कॉलोनी होती है उसकी, वो उसी वहीं पे रहते हैं। वो जब तक उस पूरा पेड़ को ट्रांसमिट करते हैं, वहां से दूसरे पेड़ पे जाते हैं, तीसरे पेड़ पे जाते हैं और पूरे पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसानों के मन में एक ख्याल आता है, जैसे एक पेड़ में ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 उसके बेबी सकर्स आए हैं। तो जैसे ये मेन प्लांट में इन्फेक्शन है तो इसको कट कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। तो कुछ जगह पे ऐसा मन में डाउट होता है कि उसके बेबी सकर में वो नहीं रहेगा, या तो बेबी सकर अच्छा है तो उसी का सकर्स निकाल के किसान लेके जाते हैं अपने खेत में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर पौधे में आ गया तो उसमें से जितने भी बेबी सकर्स निकलेंगे, जितने भी रटून्स निकलेंगे, वो सब इन्फेक्टेड है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये प्लांटिंग मटेरियल से ट्रांसमिट होता है। जैसे हमने इन्फेक्टेड प्लांट से उसके सकर्स निकाले और दूसरे खेत में अगर लगाया हमने, तो उसमें ये मिलेगा। तो इस तरीके से वो मल्टीप्लाई होते जाता है, एक तो वेक्टर की वजह से और दूसरा प्लांटिंग मटेरियल के लिए। इसलिए आप जो भी प्लांटिंग मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं, वो आप टिश्यू कल्चर के आप जाइए। जैन इरिगेशन का जो प्लांटेशन है, वो हमारा जो टिश्यू कल्चर बनता है, ये 100% वायरस इंडेक्सिंग करके ही हम देते हैं, तो उसका आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और अगर आप सकर प्लांटेशन कर रहे हैं तो जिस खेत से आप सकर्स लेंगे, उस खेत में 100% वायरस फ्री अगर प्लॉट होगा, तभी आप उसमें से आपको सिलेक्शन करना है, तब आपको अच्छे से ग्रोथ मिलेगी। इस डिसीज का जो कंट्रोल मेजर्स है वो हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे।
नमस्ते किसान भाइयों, मैं राहुल बारंबे जैन इरिगेशन की तरफ से केला विशेषज्ञ। पिछले वीडियो में हमने देखा था बनाना बंची टॉप वायरस कैसे डेवलप होता है, कैसे स्प्रेड होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके कंट्रोल मेजर्स, या तो ये डिसीज ना आने पाए इसलिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है। तो सबसे पहले ये जो डिसीज है ये ट्रांसमिट होता है वेक्टर की वजह से, तो हमें क्या कंट्रोल करना है, वेक्टर्स जो एफिड्स है, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, इस वेक्टर को हमें कंट्रोल करना है। इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने, जैसे कि एसिटामिप्रिड है, इमिडाक्लोप्रिड है, उलाला है, मोवेंटो है। ये अलग अलग जो केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल है, ये हमें उसके ऊपर स्प्रेइंग लेने, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के छिड़काव करना है, तब ये कंट्रोल रहेगा। लेकिन एक बार अगर ये डिसीज आता है तो वो कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें उसको पूरी की पूरा निकाल के उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसलिए हमें क्यूरेटिव मेजर्स पे ना जाते हुए प्रिवेंटिव पे जाना है कि ये कैसे हमारे खेत में ना आए। इसलिए इनिशियली जब आप प्लांटेशन करोगे तभी हमें ये जो केमिकल्स मैंने आपको बताए अलग अलग, उसके हमें स्प्रेइंग लेना है। वो स्प्रेइंग की वजह से वो कंट्रोल रहेगा और हमें क्यूरेटिव मेजर्स पे नहीं जाना पड़ेगा। एक बार अगर डिसीज आता है तो ये कौन से भी स्टेज में आ सकता है, छोटे स्टेज में भी आ सकता है या बड़े स्टेज में भी आ सकता है। अगर पौधा फ्लावरिंग स्टेज में आ गया और उस टाइम में अगर उसका इंटरवेंशन होता है, वायरस आ जाता है, तो उसका फूल जो आता है या तो जो फ्लावरिंग होता है वो पैरालाइज, जैसे पैरालिसिस होता है हमें, उस तरीके से आता है कि छोटे छोटे केले आते हैं और लंबा स्टेक आ जाता है उसका, या तो फिर फूल आता ही नहीं। इस तरीके का उसका फ्लावरिंग होता है, मतलब ये कोई भी तरफ से हमें प्रोडक्शन देने के लायक नहीं रहता। तो हमें इससे प्रॉपर मैनेज करना है। जो भी हमें इस वीडियो में बताया ये सब हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। थैंक यू।